रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तज़ीन आइज़ किचन एंड ब्यूटी में मैं आपको वेलकम करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आज की रेसिपी बहुत ही कमाल की रेसिपी, बहुत ही टेस्टफुल रेसिपी आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ। आलू का मतंजन किस तरह से बनाया जाता है। आपने बहुत बार चावलों का मतंजन खाया होगा और बनाया भी होगा, शादियों पर भी खाया होगा, लेकिन जो मतंजन आज हम बनाने जा रहे हैं ये हम आलूओं से बनाएंगे। तो कोई भी ये जान नहीं पाएगा कि ये आपने चावलों का मतंजन बनाया है या आलूओं का मतंजन बनाया है। ये इतनी कमाल की रेसिपी है। तो आइए अपनी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको पूरी रेसिपी की अच्छी तरह से समझ आ सके। तो आइए अपनी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। ये मैंने आलू ले लिए हैं। ये आलू जो हैं इनका वज़न आधा किलो है और इसका छिलका हम इस तरह से उतार लेंगे। जी व्यूअर्स, मैंने इसका छिलका जो है आलूओं का वो उतार दिया है और अब हम इसको ग्रेटर के साथ ग्रेट कर लेंगे। ये बहुत ही इजी रेसिपी है, बहुत ही आसानी के साथ जो है बन जाती है। और वैसे भी मेरी हमेशा ये कोशिश रही है कि आपको नई रेसिपीज़ और कम बजट में बनने वाली रेसिपीज़ जो हैं वो बताई जाएं ताकि आप उन रेसिपीज़ को जो है वो आसानी के साथ बना भी सकें और उसको इंजॉय भी कर सकें। अब मैं इसको ग्रेट करती हूँ, ग्रेट करके मैं आपको इसको दिखाती हूँ। जी तो व्यूअर्स, ये मैंने आलूओं को ग्रेट कर लिया है। ये देखें इस तरह का जो है वो होनी चाहिए आपके जो आलू ग्रेट हुए हुए आपका ग्रेटर जो है वो इस तरह का होना चाहिए। ये देखें इस तरह इसका आलूओं का जो है वो साइज़ होना चाहिए। मेरे पास एक देचकी है, इसमें मैंने तकरीबन जो है वो 1 लीटर पानी का शामिल किया है। ये पानी बॉयल हो रहा है, हमारा बॉयल हो गया है। अब आपने ये तमाम आलू जो हमने ग्रेट किए थे वो इसमें शामिल कर देने हैं इस तरह से। और इन आलूओं को आपने जो है वो अच्छी तरह से ये देखें इस तरह से बिल्कुल कर देना है यूँ। और इसको आपने कवर कर देना है। आपने 30 से 35 सेकंड के लिए इसको जो है वो स्टीम देनी है। उसके बाद फिर हम इसको बाहर निकालेंगे। तो व्यूअर्स, हमारे जो आलू हैं इनको स्टीम 30 से 35 सेकंड हमने देनी थी। अब हम ये सारा पानी जो है वो इस बॉयल के अंदर डाल देते हैं इस तरह से। आपने ये सारे जो हैं वो इस तरह से इसको निचोड़ लेना है। अब हमने ये सारा जो है वो पानी इसका निचोड़ लिया है और ये देखें जो इसकी कंडीशन है, ये देखें इस तरह से जो है वो है। जो इसमें आपको थोड़ी बहुत कसर नज़र आ रही है वो जब हम इसको दम पे लगाएंगे वो पूरी हो जाएगी। अब मैं इसके ऊपर जो है वो थोड़ा सा ठंडा पानी जो है वो डाल देती हूँ। अब आपने करना क्या है कि 2 आपने लेनी है कटोरियाँ और आपने लेना है फूड कलर। फूड कलर जो है वो आप कोई सा भी ले सकते हैं, रेड, ग्रीन, येलो, कोई सा भी। तो मेरे पास जो है वो पिंक और ऑरेंज है। तो मैं आपने ये मेरे पास जो है वो पिंक कलर है, इसको आपने 1/4 जो है वो इसमें ऐड कर देना है। ये देखें इस तरह से। और इसी तरह से हम जो है वो इसके अंदर इसको ऐड कर देंगे ऑरेंज कलर को। ये देखें इस तरह से। आपने 2 अलग अलग से जो हैं वो स्पून लेने हैं। और ये जो आलू हैं ये देखें ये देखें इस तरह से आपने इसको मिक्स कर देना है। और इसके अंदर जितना मॉइस्चर है ये ख़ुद से ही इसको कलर पकड़ लेगा इसका जो है। ये देखें इसको आपने रख देना है और वो चम्मच आपने इस्तेमाल नहीं करना है। ये देखें इस तरह से हम ऑरेंज का भी जो है वो कलर यूँ ही लेकर आते हैं। ये देखें इस तरह से। अच्छा जी, ये मेरे पास अब एक देचकी है। इसके अंदर मैं 1 कप जो है वो शुगर का ऐड करूँगी और इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, पकाएंगे लो फ्लेम पे ताकि ये सारी चीनी जो है वो अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए और इसका एक भी दाना जो है वो नज़र नहीं आना चाहिए, फिर ही ये अच्छे तरीके के साथ मेल्ट होगी। ये देखें बिल्कुल आपने लो रखनी है कि चीनी जो है वो जलने ना पाए। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि हमारी चीनी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट हो रही है। जी तो आप देख सकते हैं कि हमारी चीनी जो है वो मुकम्मल तौर पर मेल्ट हो चुकी है। अब आपके पास ये जो आलू थे
जो हमने ये बॉईल किए थे इनको आपने इसमें शामिल कर देना है इस तरह से। यू पहली बार जो है वो इस तरह की इतनी न्यू रेसिपी जो है वो मैं आपके लिए लेके आई हूँ। ये देखें, अच्छी तरह से आपने इसके अंदर जो है वो इसको कर देना है ताकि जो सारी चीनी है ये सारी ये पकड़ लें। ये देखिए इस तरह से। और ये जो मैंने आपको टिप्स बताई हैं कि आपने किस तरह से इसको आलूओं को बॉईल करना है और किस तरह से आपने रखना है, इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, तो आपकी रेसिपी जो है वो बिल्कुल मेरी तरह ही बनेगी जिस तरह से मैंने बनाई है। और ये जो हमने कलर किया था इसको भी हम इसके अंदर ऐसे शामिल कर देते हैं। ये देखिए इस तरह से। बहुत ही अच्छा इसका कलर आएगा, बहुत ही टेस्टफुल जो है वो ये रेसिपी बनती है और कमाल की रेसिपी है ये। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही आसानी के साथ ये रेसिपी जो है वो बन जाती है और बहुत ही मज़े की रेसिपी बनती है। कोई भी नहीं पहचान पाएगा कि आपने आलूओं का मतंजन बनाया है या आपने चावलों का मतंजन बनाया है। तो इसको हम कवर कर देते हैं। आपने इसको जी व्यूअर्स, इसमें मैं जो है वो 4 से 5 ड्रॉप्स जो हैं वो केवड़े के भी शामिल कर देती हूँ। बहुत अच्छी स्मेल आएगी और इसको मैं कवर कर देती हूँ। आपने इसको 8 से 10 मिनट तक जो है वो दम लगाना है। और ये इसकी जो लिड का होल था इसको भी मैंने कवर कर दिया है। तो मतंजन है इसको बनते हुए 8 से 10 मिनट हो गए हैं। अब हम देखते हैं इसका लिड उठा के। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, मेरे अल्लाह की शान। ये कितना अच्छा इसका कलर आया है, ये मैं आपको डिश आउट करके जो है वो दिखाती हूँ। तो व्यूअर्स, हमारा मज़ेदार सा आलूओं का मतंजन रेडी हो गया है और आप इसकी फ़ाइनल लुक देख सकते हैं किस कदर ये मज़ेदार जो है वो तैयार हुआ है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल न्यू रेसिपी है और बहुत ही टेस्टफुल ये रेसिपी बनती है। और अगर आपको लगता है कि मैंने आपको कुछ अच्छा बताया है, कुछ अच्छा सिखाया है, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मुझे रखिएगा दुआओं में याद। इंशाल्लाह नई मुनफरद सिंपल रेसिपीज़ और रेमेडीज़ के साथ फिर हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।